ने अपने अंतरिक्ष यान भेजे हैं, लेकिन इन सब की स्पीड की एक सीमा है। इसके कारण इनके नतीजे पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। परंतु नासा ने वार्प ड्राइव नामक एक ऐसी इंजन तकनीक विकसित की है जिसके द्वारा भविष्य में अंतरिक्ष यान महज 4 घंटे में चांद पर और 70 दिन में मंगल ग्रह पर पहुंच जाएगा। पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर पहुंचना और वहां के बारे में जानना पुराने समय से ही इंसान के लिए एक गहरी दिलचस्पी का विषय रहा है। चांद के करीब होने के कारण उसके दर्शन तो हम रोज करते हैं, लेकिन चांद पर जाना एक सदी पहले कल्पना ही था। इस कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए सोवियत संघ की अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र मिशन का आरंभ किया और 2 जनवरी 1959 में ल्यूना 1 नाम का पहला यान लॉन्च किया था। हालांकि ये कहीं रास्ते में भटक गया और सूरज की कक्षा में चला गया, लेकिन इसके 9 महीने बाद ही ल्यूना 2 इस मकसद में कामयाब रहा था। इसके बाद कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यान भेजने शुरू किए। हालांकि अब तक जितने यान वहां गए हैं, उन्हें वहां पहुंचने में काफी समय लगा है। लेकिन अब अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा ने एक ऐसा वार्प ड्राइव इंजन विकसित किया है जिसके जरिए न केवल चांद पर यात्रियों को ले जाया जा सकता है, बल्कि महज 4 घंटे में आपको वहां पहुंचा सकता है। चांद की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है और नासा इतनी दूरी को सिर्फ 4 घंटे में पहुंचने की तैयारी कर रहा है। नासा के हाथ एक क्रांतिकारी पावर सोर्स लगा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसके दम पर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 4 घंटे में ही चांद पर पहुंच सकते हैं। अभी किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने में 3 दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा जब मंगल ग्रह भी धरती के सबसे पास होता है, तो वहां पहुंचने में 7 महीने का समय लग जाता है। लेकिन नासा की इस खोज से मात्र 70 दिन में मंगल तक पहुंचा जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम इतना छोटा है कि इसे सूटकेस में बंद किया जा सकता है और ये सदियों तक उड़ता रह सकता है। नासा ने ये जो खोज की है उसका नाम है EM ड्राइव। EM ड्राइव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्राइव। EM ड्राइव को शुरू में ब्रिटेन के वैज्ञानिक रोजर शॉयर ने बनाया था, लेकिन ये विज्ञान के सिद्धांतों के एकदम विपरीत था, इसलिए इसकी आलोचना भी बहुत हुई थी। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है, जो कहता है कि एक तरफ से दबाव डालने पर वस्तु विपरीत दिशा में आगे बढ़ती है। रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन EM ड्राइव में तो कोई प्रोपेलेंट ही नहीं होता। ये सिस्टम छोटे सोलर पैनल या नन्हे से ऑन बोर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करता है। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कहा कि उन्होंने EM ड्राइव सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो एक ऐसी डिवाइस है जो वार्प ड्राइव के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि इस क्रांतिकारी आविष्कार से इंसान प्रकाश की गति के आसपास पहुंच सकता है और ज्यादा तेजी से अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेगा। हालांकि अभी इस तकनीक का केवल परीक्षण ही किया गया है, लेकिन भविष्य में इसके माध्यम से न केवल आकाशगंगा में मौजूद ग्रहों, बल्कि अन्य ग्रहों पर भी अंतरिक्ष यान को भेजने में सफलता मिल सकती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान अमेरिका, यूके और चीन के शोधकर्ताओं ने EM ड्राइव का टेस्ट किया है, लेकिन इसके नतीजे काफी विवादित रहे हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर कोई भी यह तय नहीं कर पाया है कि आखिरकार ये सिस्टम काम किस तरीके से करता है। लेकिन नासा spaceflight.com के मुताबिक नासा ने EM ड्राइव का निर्माण करने में सफलता पाई है। वहीं कई सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस योजना के संबंध में चर्चा करने वालों में ज्यादातर नासा के ही इंजीनियर शामिल हैं। इस कारण नासा की ये योजना विवादों में रही है। इस तकनीक पर विवाद उठने का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नासा जिस EM ड्राइव तकनीक के सफल परीक्षण की बात कर रहा है, वो वार्प ड्राइव पर आधारित है। वार्प ड्राइव हकीकत में एक काल्पनिक इंजन है, जिसके जरिए किसी भी यान को प्रकाश से तेज गति पर चलाया जा सके।
सामान्य सापेक्षता सिद्धांत किसी भी वस्तु को साधारण स्पेस टाइम में प्रकाश की गति से तेज जाने की अनुमति नहीं देता। वार्प शब्द का मतलब मरोड़ होता है और काल्पनिक वार्प इंजन में स्पेस टाइम को मरोड़ने का विचार रखा जाता है। इस मरोड़े हुए स्पेस टाइम में यान प्रकाश की गति से कम भी चले तो भी जहां तक नॉर्मल स्पेस टाइम का प्रश्न है तो उसके मुताबिक वो प्रकाश की गति से कहीं तेज चल सकता है। वार्प इंजन की अवधारणा को बहुत सी साइंस स्टोरीज, नॉवेल्स और मूवीज में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक और इंटरस्टेलर जैसी मूवीज शामिल हैं। ईएम ड्राइव इंजन का एक फायदा ये है कि इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वेट को कम किया जा सकता है और इस तरह से फ्यूचर में इसकी कार्यक्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। इसी तरह से ईएम ड्राइव टेक्नोलॉजी को पृथ्वी के आसपास चक्कर काटने वाले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट पर भी लागू किया जा सकता है। इसमें उसके इंजन को ईएम ड्राइव से बदला जा सकता है जिससे पहले के मुकाबले कम थ्रस्ट की जरूरत होगी और इससे लॉन्च भार को 3 टन से घटाकर 1.3 टन किया जा सकता है। साथ ही इसकी मदद से लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा जहां इसके सोलर उपकरणों और एंटीना को लगाया जा सकता है। तब ईएम ड्राइव इसे जोर से धकेलते हुए महज 36 दिन में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेज पाएगा। इस तरह यान अपने साथ 2 से 6 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आधारित ईंधन का इस्तेमाल करते हुए महज 4 घंटों में पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह तक पहुंच पाएगा। अन्य ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेजने के मिशन के तहत नासा के साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि मंगल मिशन के लिए भविष्य में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस डिजाइन से बनाए गए यान से मंगल तक महज 70 दिन में पहुंचा जा सकता है। ईएम ड्राइव इंजन का कॉन्सेप्ट न केवल अन्य इंजनों की तुलना में सरल है बल्कि इसकी